हम जीने की तभी कोशिश करते हैं जब जीने के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। साल 2000 में टॉम हैंक्स की फिल्म आई थी कास्ट अवे। जीने की एस्पिरेशन और जिंदा रहने के स्ट्रगल में टपकते खून से सनी कहानी, वो भी एक ऐसी जगह पर जहां दीवारें नहीं हैं, छत नहीं, खाना नहीं, आग नहीं, कोई आवाज नहीं। ऐसे टापू पर न सिर्फ जिंदा रहना है बल्कि खुद इंस्पिरेशन से जीने के लालच को भी बनाए रखना है। 21 दिन नहीं, पूरे 4 साल, इसमें रातें भी जोड़ लें। 4 years ऑफ सॉलिट्यूड विदाउट फूड एंड डेस्टिट्यूट, बगैर किसी मकसद के, सिर्फ इतना कि बस जिंदा रहना है। दिसंबर 1995 में चक नॉलैंड एक फेडेक्स सिस्टम्स एनालिस्ट है जो प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दुनिया भर में यात्रा करता है। वह अपनी गर्लफ्रेंड केली के साथ मेम्फिस में रहता है। दोनों शादी करने की बात करते हैं, लेकिन चक को लगातार काम पर बुलाए जाने के कारण उन्हें असफलता का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके रिश्ते पर भी दबाव पड़ने लगता है। क्रिसमस के खाने के दौरान चक को मलेशिया में एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बुलाया जाता है। जाने से पहले केली चक को अपने दादा की घड़ी देती है जिसमें उसकी एक तस्वीर है। चक उसे एक छोटा सा बॉक्स देता है, यह कहते हुए कि न्यू ईयर ईव पर जब वो वापस आएगा तभी केली उसे खोले, जिसका मतलब है कि यह एक सगाई की अंगूठी है। चक जिस फेडेक्स कार्गो विमान में सवार होता है वह एक भयंकर तूफान के दौरान प्रशांत महासागर में क्रैश हो जाता है और एक अनजान टापू पर उसकी आंख खुलती है, जबकि उसके सारे साथियों की मौत हो चुकी है। अब वो एक ऐसी जगह पर है जिसे आइसोलेशन नहीं कहा जा सकता और ना ही क्वारंटाइन। ये कोई दार्शनिक अकेलापन नहीं और ना ही चुना गया किसी तरह का एकांत, उसकी इच्छा के विरुद्ध डेस्टिनी का एक हादसा है, एक सरप्राइज, जिसके बाद वो एक सिविलाइजेशन से निकलकर एक ऐसी गुमनाम दुनिया में गिर जाता है जहां मनुष्य और जानवर में कोई फर्क नहीं होता। ये वो जगह है जहां मनुष्य अपने इंटेलेक्ट, आविष्कार, अपने फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी और विकास पर गुमान नहीं कर सकता। उसके ऊपर सिर्फ जोर जोर से हंस सकता है, एक ऐसी हंसी जिसके हंसने और रोने की आवाज में कोई अंतर नहीं रह जाता। वो शुरुआत करता है देखने, सुनने की, समझने की, महसूस करने की और सोचने की। चक फेडेक्स के पैकेजों को इकट्ठा करता है और उन्हें छांटता है जो किनारे पर आते हैं। चक बहकर आए पायलटों में से एक के शव को दफनाता है। चक को भोजन और पानी खोजने में स्ट्रगल करना पड़ता है। वो नारियल पानी पीता है, जब वो खत्म हो जाता है तो बारिश का पानी और फिर ओस की बूंदें। उसके पास आग नहीं, वो आग पैदा करता है। खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं है, वो मछलियां और केकड़ों का शिकार सीखता है। जीने के संघर्ष में दिन कट जाता है, लेकिन शाम उसे भीतर से अकेला कर देती है। वो बात करना चाहता है, आवाजें सुनना चाहता है। वो एक नाव बनाकर टापू से भागने का असफल प्रयास करता है, लेकिन हाई टाइड के कारण वो रुक जाता है और उसका पैर घायल हो जाता है। ये महसूस करते हुए कि उसे बचाया जाना संभव नहीं है, चक ज्यादातर पैकेज खोलता है और उपयोगी चीजों को निकाल लेता है, जिनका उपयोग वह अपने रहने की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए करता है। हालांकि वह गुलाबी परी के पंखों वाले पैकेज को नहीं खोलता और आग लगाने का प्रयास करते समय चक अपना हाथ काट लेता है और कई वस्तुओं को गुस्से में फेंक देता है। उसे अपने पैकेट में से एक फुटबॉल मिलता है, जिस पर अपने खून के धब्बे को उकेरकर आँख नाक बनाकर एक चेहरा बना लेता है। उसका नाम रख देता है विल्सन। वो उसी से बातें करता है। चक को एहसास होता है कि सर्च एरिया बहुत डिटेल्ड होने के कारण उसके बचाए जाने की संभावना कम है और वह एक पत्थर और आइस स्केट का उपयोग करके खुद अपना दांत निकालने का निर्णय लेता है। 4 साल बाद चक, जो अब दाढ़ी वाला और अस्त व्यस्त है, टापू पर अकेले जीवन के लिए अनुकूल हो गया है। पोर्टेबल टॉयलेट के हेज का एक हिस्सा बह जाने के बाद वह एक बेड़ा बनाना शुरू करता है, जिसे वह विल्सन और बिना खोले हुए फेडेक्स पैकेज और अपने सामान के साथ सर्फ के पार सक्सेसफुली लॉन्च करता है। चक एक तूफान से बच जाता है,
लेकिन बाद में विल्सन बेड़े से गिर जाता है और बह जाता है। वो विल्सन को बचाने का असफल प्रयास करता है। वो ठीक वैसे ही रोता है जैसे कोई किसी अपने के मरने पर रोता है और अपने नुकसान का शोक मनाता है। इसके तुरंत बाद उसे एक गुजरते हुए कार्गो शिप द्वारा बचाया जाता है। वो अंत तक जिंदा रहता है और फिर से उसी दुनिया के किनारे पर पहुंचता है जहां से वो आया था, लेकिन एक नई दृष्टि के साथ। 4 सप्ताह बाद चक को साफ सुथरा करके मुख्य भूमि पर वापस लाया जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके परिवार और दोस्तों ने उसे मरा हुआ मान लिया था। उसे मेम्फिस में फेडेक्स हेड ऑफिस में एक हीरो की तरह वेलकम पार्टी दी जाती है, जहां उसे पता चलता है कि केली ने शादी कर ली है और उसकी एक बेटी है। केली भावनात्मक रूप से चक को उसकी घर वापसी की पार्टी में बधाई देने में असमर्थ है। एक रात चक केली से मिलने जाता है, जहां वे आखिरी बार एक दूसरे से मिलते हैं। दोनों एक दूसरे को प्यार से चूमते हैं और एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं, लेकिन वो दोनों महसूस करते हैं कि केली अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती है और वो अलग हो जाते हैं। चक केली द्वारा दी गई घड़ी लौटा देता है। चक टेक्सास चला जाता है ताकि वह परी पंखों वाला पैकेज उसके सेंडर को लौटा सके। घर पर किसी को न पाकर वो उसके दरवाजे पर एक नोट के साथ छोड़ देता है, जिसमें लिखा होता है कि इस पैकेज ने उसकी जान बचाई है। चक अपने कार में रवाना होता है और एक चौराहे पर रुकता है। घर की दिशा में जा रही एक पिकअप ट्रक में सवार महिला रुकती है और हर एक सड़क की ओर जाने वाली जानकारी देती है। जैसे ही वो दूर जाती है, चक को उसके ट्रक के टेलगेट पर पेंट किए गए 2 परी पंख दिखाई देते हैं। वो हर एक सड़क पर देखता है, यह तय करने की कोशिश करता है कि किस तरफ जाना है, और मुस्कुराहट के साथ उस दिशा में वापस मुड़ जाता है। जिंदा रहने की उम्मीद को खो देना और एक दिन फिर से जिंदा रहने की एस्पिरेशन पाल लेना, जिंदगी यही है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।